जी। देखिए, कुछ कलाकार जो होते हैं वो कहानी का हिस्सा होते हैं और कुछ खुद एक कहानी। आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान हैं वो अपनी दास्तान गोई के लिए मशहूर हैं। थिएटर जो है वो उनकी एक्टिंग की नींव है, जिसको वो छोटे बड़े पर्दे पर बेहतरीन तरीके से बिखेरते रहते हैं, हमें एंटरटेन करते रहते हैं। बात कर रही हूँ टैलेंटेड एक्टर, सिंगर, प्ले राइट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वन मैन आर्मी अजितेश गुप्ता की, जो आजकल इम्तियाज अली की सीरीज डॉक्टर अरोरा में अपने रोल के लिए खासे जाने जा रहे हैं, खासे चर्चा में है। तो ढेर सारी बातें अजितेश से, सीरीज से जुड़ी हुई करेंगे, उनके जर्नी से जुड़ी हुई करेंगे, उनके फ्यूचर प्लान से जुड़ी हुई करेंगे। बट सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अजितेश का अपने प्लेटफॉर्म पे। सो वार्म वेलकम टू बहुत बहुत शुक्रिया निधि, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, मुझे प्रेशर फील हो रहा यू। प्रेशर नहीं, मैं एक्चुअली तैयारी के साथ आई कि भैया एक थिएटर वाला बंदा है जिनकी नींव बड़ी स्ट्रांग है, तो उनके साथ अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाना है। नहीं, जरूर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कुछ प्रिपरेशन के साथ आते हैं, बिकॉज तभी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो पाता है, एक्चुअली हम बात कर पाते हैं। अदरवाइज तो वो एक कुछ सवाल होते हैं जो पूछते हैं और कुछ जवाब होते हैं जो दिए जाते हैं यू जी नो जी जी। तो चलिए, पहले तो जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है लेटेस्ट सीरीज आपकी डॉक्टर अरोरा, एक तो ये कि सीरीज लोगों को खासी पसंद आ रही है, और दूसरा ये कि आपका जो रोल है एसपी तोमर, उसको भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो एज बतौर एक्टर पहले पूछना चाहूंगी, सीरीज सक्सेसफुल हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है। और एज एन एक्टर हम जो मेहनत करते हैं, या एक एस्पिरेशन जो हमारा होता है, वो होता है कि एक सर्टेन स्टेज पे जाकर के हम काम कर सकें, हम अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो मैं क्या है, ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड परफॉर्मर हूँ रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड, हम्म। बिकॉज रिजल्ट मेरे ख्याल में हमारे हाथ में होता नहीं है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे इम्तियाज अली की सीरीज में मैं काम कर रहा हूँ, कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपनी जर्नी में यहाँ तक पहुंच पाया जहां मैं इस किरदार को एक अच्छे तरीके से निभा सकूं, उसके साथ जस्टिस कर सकूं। और जब मैं खुद को देखता हूँ वो करते हुए, तो मुझे उस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि यस, आई हैव गॉट द स्किल सेट दैट आई कैन डू परफॉर्म एट दिस लेवल। करेक्ट। बट एक बात है जितेश की, हालांकि अभी जो है कोविड के बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म के वजह से बड़ा कंटेंट जो है आया है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अलग अलग तरह के कंटेंट को। बट तब भी, अभी जी। भी अगर देखें तो सोशल टैबू सा है कहीं ना कहीं। सेक्सुअल हेल्थ का जो टॉपिक है, लोग जी। थोड़ा संकोच करके ही उसके बारे में बात करते हैं। उस पे एक सीरीज बनाना, उसके लिए कितना चैलेंजिंग आपको लगा है बतौर एक्टर, एक ऐसी चीज, एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना? तो क्या है ना कि मुझे लगता है कोई भी किसी भी सोसाइटी के फैब्रिक में अगर चेंज आना है, तो वो वक्त लेता है। और हम्म। आर्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल होता है उसको चेंज लाने का। और ऐसा भी नहीं कि कोई आर्टिस्ट कॉन्शियसली ऐसा सोचता है कि आई हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग, तो लेट मी डू दिस। इट्स जस्ट कि इन अ बिगर पिक्चर, इफ यू लुक एट इट, पीपल टेक डिसीजंस which are relevant to their times, and the uh, courageous filmmakers like Imtiaz Ali, they always, they are, because they are very conscious artists in themselves. वो लोग हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो नहीं हुआ हो, और एक रिस्क हो जिसमें। एंड ऑफ कोर्स हमारे देश में जैसे आज देखें, और आज से हम 10 या 15 साल पहले देखें, तो मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करना बड़ा ही टैबू हुआ करता था। हम्म। ऑफ कोर्स अभी भी है, लेकिन टाइम्स हैव चेंज्ड, इवन दो दे हैव चेंज्ड स्लाइटली, दे हैव चेंज्ड। एंड इनफैक्ट बहुत सारा कंटेंट बन रहा है ऐसा जिसमें मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है, तो क्या है, वो धीरे धीरे ही सही पर नॉर्मलाइज होता है। मुझे लगता है कि सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के ये पहली सीरीज है जो इस तरह से आई है, जिसमें पिवटल कैरेक्टर ही वही है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, एक्चुअली उसको सेंसिटिव और डिग्निफाइड तरीके से देखने की, एक लेंस के थ्रू देखने की कोशिश की जा रही है, उसके ह्यूमन एस्पेक्ट को देखने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बड़ा रिस्क है। हम्म। लेकिन जितने भी बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, चाहे वो फिल्म मेकर हो, या एक्टर हो, या प्ले राइट्स हो, या पोएट्स हो, या राइटर्स हो जिनकी किताबें पीछे लगी हुई हैं, इन सब ने हमेशा वो स्टेप लिया है जो कभी लिया नहीं गया, और रिस्क लिया है। They've traveled the road less traveled, and I was very happy to get an opportunity to hop on the wagon which was going that way. ओके। बट जब आपको कैरेक्टर, हाउ डिड दिस कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हैपन? क्योंकि आई थिंक एक थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप
शायद किसी और सीरीज के ऑडिशन के लिए गए थे, एंड देन दिस हैपेंड एंड एसपी तोमर हैपेंड, तो वो थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए। जी, तो मैं गया इसी सीरीज के ऑडिशन के लिए था, लेकिन अच्छा। इसी सीरीज में एक दूसरा कैरेक्टर है जो कि श्रीधर दुबे ने किया है, मनोज हम्म। एक रिपोर्टर है, उसके ऑडिशन के लिए मैं गया था। वो ऑडिशन हो गया, तो जो कास्टिंग एसोसिएट रुचि ऑडिशन ले रही थी, तो जाते जाते उसने बोला कि जितेश, आई थिंक यू माइट फिट दिस कैरेक्टर, तो कैन यू गिव द ऑडिशन फॉर दिस ऑल्सो? I was like, yeah, why not? So give me 2-3 days and I will work on the character and come. So they gave me the material, script, उसका ग्राफ, उसका ब्रीफ, सब कुछ उन्होंने भेजा। मैंने उस पर काम किया और फिर मैंने ऑडिशन दिया। अब ऑफ कोर्स मैंने ऑडिशन दिया अपनी समझ के हिसाब से, जितनी मुझे समझ थी, तो मैंने वो ऑडिशन दे दिया। वो ऑडिशन जैसा कैरेक्टर है उससे काफी अलग था, ओके। लेकिन because I was looking the part and there was some features of mine that were resonating with the character. So इम्तियाज सर एंड निधि, अर्चित, साजिद, ये जो टीम है विंडो सीट की, उन्हें लगा कि पोटेंशियल है इस एक्टर में कि शायद ये कैरेक्टर लग सके या बन सके। तो उन्होंने मुझे बोला कि इम्तियाज सर तुमसे मिलना चाहते हैं ऑफिस में। तो मेरे तो मतलब ये अपने आप में कितनी खुशी की बात होती है ना एक एक्टर के लिए, कि हम जिनके साथ काम करना चाहते हैं वो हमें ऑफिस बुला रहे हैं। करेक्ट। बट द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपन वाज कि ये मेरे करियर के ऐसे स्टेज पे आया है जहां आई फील रेडी एज अ परफॉर्मर टू डू थिंग्स लाइक दिस। सो आई वाज नॉट अंडर प्रेशर, आई वाज वेरी रिलैक्स्ड कि यार जो होगा देखा जाएगा, आई हैव नथिंग टू लूज। हम्म। आई वेंट देयर एंड देन इम्तियाज सर ने ब्रीफ किया मुझे। उन्होंने कहा कि फिर से ऑडिशन लेते हैं। नाउ व्हाट आई डन इन दैट previous audition and what I was going to do at this audition was totally different from each other, because ओके। इम्तियाज सर ने बहुत ही इन डेप्थ ब्रीफ में दिया मुझे कि ये है कैरेक्टर, ऐसा करना है। एंड ही टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स एंड द नाइस थिंग वाज दैट ही सेड कि ठीक है तो करते हैं। तो मैंने कहा सर, अब मुझे ये बात अच्छी लगी, इट्स लाइक ओनिंग अप टू योर सेल्फ दैट। और मैंने नया नया वो एस्पेक्ट सीखा था कि यू डोंट हैव टू बी समबडी एल्स, तुमको जितना आता है तुम उतना करो, पर अच्छे से करो। तो मैंने इम्तियाज सर को बोला कि सर आपने मुझे 25 बातें बताई हैं इस कैरेक्टर के बारे में, मैं 25 तो नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है एज एन एक्टर वो करने की, लेकिन मैं 5 कर सकता हूँ, और वो 5 मैं जेन्युइनली ऑनेस्टली करना चाहता हूँ। तो क्या मैं ऐसे करूँ? ये सर यार, उनके चेहरे पर की स्माइल आ गई। तो मुझे लगा कि सही दिशा में जा रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं 5 चीजें करूंगा। तो बोले ठीक है, प्लीज आप अपने हिसाब से तैयार करो, आधे घंटे में ऑडिशन करते हैं। तो मैंने कहा सर आधा घंटा नहीं, मुझे 1.5 घंटा लगेगा इसके लिए। तो बोलते ओ ओके, मुझे तो कहीं जाना है, बट ठीक है आप ले लो टाइम। तो ही गेव मी हिज रूम इन हिज ऑफिस, जो उनका अपना रूम है। उन्होंने बोला ये रूम तुम ले लो, अब ये समझ लो कि ये एसपी तोमर का कमरा है, ऑफिस है, तुमको इसमें जो चीज चेंज करनी है वो कर दो, तुम्हें कुर्सी हटानी है, टेबल हटानी, जो करना है, टेक योर टाइम। मैंने 1.5 घंटे उस कमरे में प्रिपरेशन किया, जितना भी मेरा स्किल सेट था, थोड़ा कम ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत कुछ ग्रेट करने वाला था, लेकिन जितना मेरी कैपेसिटी में था एज एन एक्टर, वो मैंने फुल कन्विक्शन के साथ अप्लाई किया एंड दे लाइक इट। सो दैट्स हाउ दिस एक्चुअली हैपेंड। एंड इसके बाद भी मेरे 3 राउंड ऑफ ऑडिशंस हुए हैं, ओके। जिसमें उन्होंने इन डेप्थ और चीजें कराई, कैरेक्टर की और जो इडियोसिंक्रेसीज है उस पर हमने काम किया। क्योंकि कैरेक्टर का आप देखेंगे तो उसके दो बड़े विपरीत रूप है। एक है जो वो अपने घर के अंदर है, जो एफेमिनेट है, कडली है, शाय है, और एक है जो वो बाहर बनता है, जो अल्ट्रा मैस्कुलिन है, ट्रिगर हैप्पी है। तो इन दोनों में देयर वाज अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क आल्सो, लाइक एज एसपी तोमर inside his house I would be sitting like this with my wife, but outside I'll be sitting like this. So the spine is moving in a way, और किस बात पे उसकी स्पाइन चेंज होती है? जब वो वल्नरेबल होता है तो उसकी स्पाइन सबसे पहले ऐसे हो जाती है, और फिर वो ऐसे करके अपने आप को बंद कर लेता है। हाँ। इस तरीके की चीजों पे हमने काम किया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस भी था मेरे लिए एज एन एक्टर, कि मैं जितनी चीजें सीखी हैं वो सारी अप्लाई कर पाया इतने रिलैक्स एनवायरनमेंट में, जहां वो लोग कोलैबोरेट कर रहे थे मोर देन डिक्टेट कर रहे हो कि ऐसा करना है। देखो हम्म। कोलैबोरेटिंग कि तुम क्या ला सकते हो उसमें, तुम अपने हिसाब से करो। ओके। अच्छा, ऑल्सो मतलब अगर सीरीज देखें और जो कास्ट है, ऑफ कोर्स इट इज इम्तियाज अली, तो ऐसा लगता है ना एक ड्रीम टीम ने जी एक सीरीज बनाई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एक्सपीरियंस, फर्स्ट जी ऑफ ऑल एक तो इम्तियाज के साथ काम करने का, और दूसरा जिस स्टेचर के एक्टर्स हैं आपके साथ, आपके जो को एक्टर्स हैं, तो पूरा कैसा रहा? फन राइड रही? एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे की एनर्जी से पुल ऑफ किया, कैसा रहा? डेफिनेटली, मतलब
केवल इम्तियाज सर ही नहीं, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं अर्चित और साजिद, they are very chilled out directors and they have a way of their own. Of course, the captain of the ship is Imtiaz sir and he sets the ball rolling. बट अर्चित और साजिद भी बहुत कोलैबोरेटिव, बहुत ही स्वीट लोग हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कर रहे हो तुम्हें ये करना है। तो हम लोग बहुत बातचीत करते थे। इनफैक्ट सेट पे जाने से पहले हमने ऑलमोस्ट एक एक सीन को डिस्कस किया था, उनके रिहर्सल्स किए थे, उसमें बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट डिस्कस किए थे, सब कुछ किया था। तो हम बहुत रिलैक्स थे जब हम सेट पे गए। वी वर ऑल हैविंग फन ऑन सेट। यही फर्क होता है जो मैंने महसूस किया। बाकी और भी जब मैं काम करता हूँ तो कुछ जगह होती है जहाँ बहुत प्लान्ड शेड्यूल होता है, हम्म। एंड जब इतना प्लान्ड होता है ना तो द एक्टर इज वेरी रिलैक्स बाय परफॉर्मिंग। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट एज एक्टर्स वी क्रेव फॉर रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, यू नो, कि हम गए तो हमको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शोबाजी के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जस्ट कि आपको एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट मिल रही है बिकॉज आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं और आप डिजर्व करते हैं यहाँ पे होना। हम्म। उससे क्या है, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वहां पे सेट पे क्या है कि अर्चित सर, साजिद सर, ये लोग एक स्पॉट बॉय से भी इतने प्रेम से ही बात करते हैं जितने प्रेम से एक एक्टर से बात करते हैं। तो मुझे वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। और फिर कुमुद मिश्रा सर के साथ काम करना एक, मेरी जर्नी में जब मैं पहली बार 2010 में मुंबई आया था और मैं थिएटर ज्वाइन करना चाहता था और मानव हॉल के थिएटर ग्रुप में मुझे जाना था, और मैं जब पहली बार रिहर्सल स्पेस में पहुंचा तो सामने कुमुद मिश्रा बैठे हुए थे। और मैंने बोला सर मुझे थिएटर करना है। बोले यार अच्छे खासे तो दिखते हो, क्यों थिएटर करना चाह रहे हो तुम? देखो मेरी जगह, मेरी तरह मोटे हो जाओगे, मत करो थिएटर, हीरो बनो यार, हीरो। मैंने कहा सर नहीं, थिएटर करना है। बोले क्यों, कुमुद मिश्रा बनना है तुम्हें, मुझे कंपटीशन दोगे? वो मेरे से मस्ती कर रहे थे। But that was my first day inside a rehearsal room, and Kumud Mishra is whom I had met. And then I have had a long association with Kumud sir while working in Manav Kaul's plays. मैंने उनके साथ 3-4 नाटक किए हैं। तो क्या है, मैंने उनको ग्रेजुअली उनके साथ काम करते करते उनका प्रोसेस देखा है, उनसे सीखा है। मतलब मैं तो मेस्मराइज्ड रहता हूँ कुमुद मिश्रा से। But coming to a point where I am performing a scene with him where I have to dominate him, हाँ। it was a very fun experience. And ऑफ कोर्स कुमुद सर जैसे एक्टर ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ एक्टिंग करके आपकी एक्टिंग बेहतर हो जाती है, बिकॉज वो इतना देते हैं आपको एज अ कैरेक्टर कि आप अगर अपने कैरेक्टर से बाहर हो भी तो भी आपको ले आएंगे अपने आपके कैरेक्टर में, यू नो। और इतने गिविंग एक्टर्स हैं ना कुमुद जी, कि वो एकदम बाहें फैला के आपको ले लेते हैं एक तरह से उस सीन के अंदर। तो ऐसा सा एक्सपीरियंस रहा। बहुत मजा आया, मस्ती भी की हमने, क्योंकि कुमुद सर के साथ मैंने बहुत लंबा, और मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं सीरीज कर रहा हूँ। ओके। मैं सीधे उनकी, जिस दिन उनका सीन था उस दिन मैं वैनिटी में घुस गया। तो इतने खुश थे वो कि अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने कहा मैं एसपी तोमर कर रहा हूँ। तो बड़ा मजा आया। ओके। एंड आई एम श्योर जब आपकी एक अच्छी केमिस्ट्री होती है, एक अंडरस्टैंडिंग एज एन एक्टर होती है, तो वो ना पर्दे पे बहुत अच्छी तरह से निकल कर आती है। सो जो भी सीन्स आपके साथ में है, एंड आई थिंक यही वजह है कि एक ऐसा टॉपिक होने के बावजूद ऑडियंस को बड़ा अच्छा लग रहा है, वो रिलेट कर पा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं। जी 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 बिल्कुल। वो क्या है ना, ये सब बिहाइंड द सीन वाली चीजें होती है जो ऑडियंस जब देखता है तो उसको पता नहीं लगता, उसको लगता है हाँ। कितना बढ़िया बनाया या कितना मजा मजा आया। लेकिन देर इज सो मच ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड इट, एंड देर इज सो मच ऑफ camaraderie that actors share with each करेक्ट। other to become comfortable to, and also we are, as actors we are vulnerable beings, no, हमें कितना कुछ रिवील करना पड़ता है हाँ। एक स्पेस में। तो कैमरा के सामने तो रिवील करना ही है, लेकिन उससे पहले अपने को एक्टर के साथ जब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपको लगेगा कि यार मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे जज तो नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स कुमुद मिश्रा जैसे बड़े एक्टर, एक्सपीरियंस अच्छे एक्टर के सामने आपको लगता है मैं तो अभी मतलब नया नया एक्टिंग शुरू किया है मैंने उनके कंपैरिजन में, मैं ये रिस्क एज एन एक्टर लूं, ये वाला साइड शो करने का कि नहीं लूं, कि कहीं ये जज तो नहीं करेंगे मुझे। लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो इक्वल के तौर पे आपको देखते हैं कि यू नो बोथ ऑफ अस आर इक्वल्स, तुम अपना काम कर रहे हो मैं अपना काम कर रहा हूँ। और इनफैक्ट वो सजेशन भी नहीं देते हैं कि यू नो ये सीन ऐसा कर लो। हाँ। अगर हाँ। पूछूंगा भी मैं तो वो शायद कुछ बोलेंगे, तो भी शायद वो नहीं बोलेंगे अगर मैं पूछूंगा भी। करेक्ट, तो करेक्ट। ऐसा सा है। ओके। एंड अजितेश, बिकॉज थिएटर आप काफी करते हैं, शुरुआत आपने उससे की, और जैसे मैंने कहा था आपकी एक्टिंग की नींव जो है वो थिएटर से है। मैं ये जानना चाहती हूँ, एज एन एक्टर जब आप वेब सीरीज करते हैं, फिल्म्स करते हैं, तो आपके क्राफ्ट को और कितना तराशने में आपकी थिएटर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मदद करती है? मतलब मैं तो आई ओ एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग टू थिएटर, नॉट जस्ट इतना नहीं, सब कुछ। बिकॉज
ये थिएटर ही है जिसने मुझे पिछले 12 साल यहाँ पे सस्टेन। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि आप आपने बहुत स्ट्रगल किया ना 12 साल। मैंने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया 12 साल। मैं 12 साल कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहा हूँ, और मैंने एक्सप्लोर किया है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ एज एन आर्टिस्ट मोर देन एज एन एक्टर। एक्टर तो एक एस्पेक्ट है मेरे बीइंग का। व्हाट इज माय वर्ल्ड व्यू, व्हाट डू आई थिंक अबाउट थिंग्स, व्हाट इज माय पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू, वांट टू गेन फ्रॉम आर्ट। All these things I've learned in those 12 years. If I am depressed because of something, I have Charlie Chaplin to go back to, because I know कि Charlie Chaplin के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, चे गुवेरा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लियो टॉल्स्टॉय ने भी ऐसा ही बीत किया है, महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही बीत किया। तो आई एम नॉट अलोन। दिस इज व्हाट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग ऑन। एंड दिस इज importantly, my perspective has changed after a while कि you don't need to run behind things. What you need to do is improve yourself as an actor, as an artist, and fall in love with the art. मतलब ये नाटक कोई इसलिए मत पढ़ो कि तुम पढ़ोगे तो अच्छे एक्टर बनोगे। पढ़ो क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम जानना चाहते हो कि किसी ने ये लिखा तो क्यों लिखा, किस टाइम पे लिखा, उस टाइम पे इंडियन थिएटर में क्या हो रहा था, वर्ल्ड थिएटर में क्या हो रहा था। तो उससे क्या है ना, इवेंचुअली आई बिकम सच अ रिच इंडिविजुअल, हिस्टोरिकली, कल्चरली, एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन माई आर्ट। मे बी अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, शायद आगे जाके ज्यादा होगा। या एटलीस्ट आई एम एबल टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद नीलाद्री कुमार सर और इम्तियाज अली सर। मैं नीलाद्री कुमार सर के साथ संगीत पे बात कर सकता हूँ, मैं इम्तियाज अली सर के साथ सिनेमा में बात कर सकता हूँ, लिटरेचर पे अमीर खुसरो पे बात कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने इतना कुछ गेन किया है इस पिछले वक्त में। और एक लाइन में अगर बोला जाए तो, थिएटर हैज नॉट मेड माई जर्नी इजियर, what it has done is it has taught me that how difficult acting is, and how much you need to give to the art before the art starts giving back to you. करेक्ट, करेक्ट। एंड वो जो है ना आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज नजर आती है, जैसे आप हम शुरू में बात करते थे ना कि प्रिपरेशन से जब आप कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो आई थिंक जो जी थिएटर की बैकिंग है, जो उसका एक बैकबोन है आपकी एक्टिंग में, वो आप जब कुछ भी परफॉर्म करते हैं, कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, सो इट शोज कि भाई ये जो एक कलाकार है ये अपनी तैयारी के साथ आया है। सो वो तैयारी आप हमेशा दिखाते रहिएगा, बिकॉज वी लव जी सीइंग यू ऑन स्क्रीन, चाहे छोटे पर्दे पे देखें बड़े पर्दे पे। बट आगे के क्या जी प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं? दो बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ आगे। एक की शूटिंग हो चुकी है, दूसरी होने वाली है। आई एम नॉट अलाउड टू रिवील देम, बट इतना बता सकता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग जो मुझे उस उन दोनों कैरेक्टर में लगा, एक बंगाली है अच्छा। और एक भोजपुरी है। तो अब बंगाली आदमी का साइकी, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, उसका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड और भोजपुरी का दोनों का बहुत अलग है। So what I'm excited about is to get into the shoes of these characters, which is going to reveal so much more to me for myself. And thankfully, I have the backing of my theater work that has made it possible for me to do justice to these characters, or at least have faith that मैं जो अप्रोच से ये कैरेक्टर्स कर रहा हूँ ये वर्क करेगा। या शायद मैं भी करे, बट एटलीस्ट मैं कन्विक्शन से कर रहा हूँ, अपनी पूरी ऑनेस्ट अप्रोच से आगे जा रहा हूँ। ओके। और दूसरी जो चीज है इन अ बिगर पिक्चर, वो ये है कि नाउ दैट आई रीच दिस लेवल वेयर आई एम एट टुडे, इफ आई लुक फॉरवर्ड आई सी कि भाई आगे क्या। तो आगे मुझे दिखते हैं कुमुद मिश्रा सर जैसे लोग, मनोज वाजपेयी सर जैसे लोग, इरफान साहब, नवाज। इवन अभी मैंने घर वापसी भी एक शो किया जी। हॉटस्टार पे, जिसमें अतुल श्रीवास्तव सर के साथ मैंने काम किया। तो जब मैं उन लोग को परफॉर्म करते देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये कैसे होता है, ये जो ये लोग कर रहे हैं ये कैसे करते हैं यार। So now I am more focused about how to reach there, and I know it's like कि पहले तो आप पानी की क्रेविंग थी आपको, फिर आप अभी शोर पे पहुंचे हो और आपको पानी छूने को मिल रहा है और आपको इतना मजा आ रहा है छू करके ही। लेकिन जो असल बात है वो है गहरे पानी में तैरना, जो कि कुमुद जी जैसे लोग करते हैं। तो अब मेरा फोकस एक ये है कि अपना टाइम मैं थिएटर में किस तरह से इन्वेस्ट करूं कि मैं उस स्किल सेट तक पहुंचने के लिए स्टेप्स लेता रहूं कि मैं वहां पहुंच सकूं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट टू डू एज एन एक्टर एक्चुअली। एंड आई थिंक आपकी जो ऑडियंस है वो भी बस आपका साथ ही देगी, इंतजार ही करेगी कि वो जो पानी को छूने की स्टेज है वहां से आप गहरे पानी में गोते अच्छे से लगाएं और बहुत अच्छा सा काम करें। सो ऑन दैट नोट अजितेश, आई जी विश यू ऑल द लक आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और जब वो आएंगे तो मैं वेट करूंगी फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले इंटरव्यू करने की। एंड सो विशिंग जरूर यू ऑल द जरूर। लक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
थैंक यू मैरी, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू, बाय बाय।